हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। सो गाइस फाइनली एसबीआई पीओ के सारे दिनों की सारी शिफ्ट्स अब कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम आज एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ तैयार हैं। ठीक है, देखो मतलब आज हम वो हर चीज को कंपेयर करेंगे जिससे भी हम इस बार एग्जामिनेशन कट ऑफ के सबसे नजदीक जा सकें। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हम अलग अलग दिनों की अलग अलग शिफ्ट्स को कंपेयर करेंगे, सारे सेक्शंस के डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करेंगे, मतलब हर चीज को अलग अलग तरीके से कंपेयर करेंगे। आज के एग्जामिनेशन के अलग अलग शिफ्ट में क्या मुश्किल आया, क्या ईजी आया, वो हर चीज को देखते हुए डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हमारा शिफ्ट वाइज या डे वाइज कंपैरिजन क्या बोलता है। भाई सारे अगर दिनों को कंपेयर करें तो भाई देखो हैंड्स डाउन सबसे मुश्किल दिन जो हम देखें भाई वो था हमारा डे 1। भाई डे 1 के दोनों ही शिफ्ट्स आए थे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, और शायद डे 1 ही शायद एक ऐसा दिन है जिसमें मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट्स बहुत कम है। मतलब डे 1 के अगर एक एवरेज बच्चे के अटेम्प्ट्स की बात करें तो बच्चे की भाई 57 से लेके 62 की रेंज में अटेम्प्ट है पहले दिन। ठीक है, मतलब अटेम्प्ट्स बहुत कम थे और शायद सबसे कम अटेम्प्ट डे 1 वाले बच्चों के ही हैं। ठीक है, अब अगर बात करें डे 2 की तो भाई डे 2 में जो हमारी शिफ्ट 1 थी वो थी मॉडरेट, मतलब यहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट्स थोड़े से इंक्रीज हुए थे। भाई डे 2 की शिफ्ट 1 में एक एवरेज बच्चे ने 70 के अराउंड भी अटेम्प्ट्स करे थे और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके डे 2 के पहले शिफ्ट में 70 प्लस वाले अटेम्प्ट्स बहुत सारे थे। ठीक है, वही डे 2 की अगर दूसरी शिफ्ट की बात करें तो वो थी डिफिकल्ट, और अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों के गिरने लगे थे। मतलब अगेन अगर शिफ्ट 2 की बात करें डे 2 की तो यहाँ पे फिर वही बच्चे 60 के आसपास की रेंज में फंस गए थे। मतलब किसी के 65 क्वेश्चन थे, किसी के 57 क्वेश्चन थे, मतलब इस रेंज में बच्चे फंसे थे डे 2 की शिफ्ट 2 में। ठीक है, अब एक्चुअल में सारी चीजें चेंज हो गई कहां पे, डे 3 और डे 4 में। यहाँ पे क्या चीजें चेंज हुई वो हम अभी इसके जस्ट बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले अगर शिफ्ट वाइज एनालिसिस देखें तो भाई डे 3 की शिफ्ट 1 आई थी डिफिकल्ट, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट्स अगेन बहुत कम रहे हैं और यहाँ पे फिर बच्चों ने 60 के आसपास के अटेम्प्ट्स करे हैं। वही डे 3 की अगर शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 की बात करें तो ये था मॉडरेट लेवल का, और यहाँ पे अगेन बच्चों ने 70 या 70 प्लस अटेम्प्ट्स करे हैं। बिकॉज आपका यहाँ पे शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में ना रीजनिंग बहुत इजी आ गया था, तो मैक्सिमम बच्चे ना रीजनिंग में कोई बच्चा 24, कोई बच्चा 25, 26 तक क्वेश्चन करके आए डे 3 के शिफ्ट 2-3 में। ठीक है, वही अगर शिफ्ट 4 की बात करें डे 3 की तो अगेन डिफिकल्ट आया था और यहाँ पे बच्चों ने 62 के आसपास एक एवरेज 62 अटेम्प्ट्स करके आए। ठीक है, और अब फाइनल बात करते हैं हमारे आज फाइनल डे की, डे 4 में क्या हुआ। भाई देखो शिफ्ट 1 और 2 की बात करें तो ये थे मॉडरेट। भाई देखो मैं बोलूंगा यहाँ पे इजी टू मॉडरेट, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों ने ये बोला है कि सर आज के शिफ्ट में अगर पुराने शिफ्ट से कंपेयर करें तो भाई काफी सारी चीजें बच्चों को डुएबल लगी। भाई इंग्लिश भी मैनेजेबल था, क्वांट भी हो रहा था बच्चों से, और रीजनिंग भी हो रहा था। मतलब फाइनल डे 4 के शिफ्ट 1 और 2 आपके इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने 71 या 72 क्वेश्चंस तक भी करे हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती तो। ठीक है, मतलब 70 प्लस अटेम्प्ट इजीली बच्चे करके आए हैं आज के शिफ्ट 1 और 2 में। वही शिफ्ट 3 और 4 की बात करें तो भाई ये अगेन बहुत डिफिकल्ट हो गए। भाई डिफिकल्ट क्यों हुए, बिकॉज यहाँ पे क्वांट का लेवल एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया और उसके साथ आपके इंग्लिश भी बहुत ज्यादा ट्रिकी आई और रीजनिंग भी बहुत ज्यादा ट्रिकी आ गई। तो यहाँ पे शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 आपके डिफिकल्ट आ गए और यहाँ पे अगेन बच्चों के अटेम्प्ट एकदम से गिर के वही 62-63 के आसपास पहुंच गए। और अगर शिफ्ट 1 या 2 से कंपेयर करें तो भाई ये वाली शिफ्ट दोनों बहुत ज्यादा मुश्किल आई। ठीक है, तो ये था हमारा डे वाइज या शिफ्ट वाइज एनालिसिस। सबसे मुश्किल शिफ्ट या सबसे मुश्किल दिन की बात करें तो भाई वो था डे 1 का शिफ्ट 1 जो सबसे ज्यादा मुश्किल पूछा गया, और इसके बाद सबसे इजी या मॉडरेट टू इजी शिफ्ट्स की बात करें तो वो थे आपके डे 4 के, मतलब आज के शिफ्ट 1 और 2, जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सर हमें इजी टू मॉडरेट लगी आज की सारी शिफ्ट, और डे 3 के शिफ्ट 2 और 3 बिकॉज ये भी बच्चों को मॉडरेट लेवल के लगे। इसके अलावा सारे ही शिफ्ट बच्चों को बहुत मुश्किल लगे। तो ये था आपका डे वाइज एनालिसिस। मतलब यहां से आपको ये समझ आएगा अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग कि भाई अगर आपके अटेम्प्ट्स कम है और वो शिफ्ट मुश्किल थी तो आप मान के चलो भाई नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। भाई अगर आपकी शिफ्ट इजी थी और अगर आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हैं भाई तब तो आपका मौका बनेगा, बट अगर इजी शिफ्ट में भी कम अटेम्प्ट करके आए हो तो तब थोड़ी सी टेंशन लेने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चे मुझसे लगातार यही पूछ रहे हैं कि सर आप ये बताओ कि इस बार गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ भाई इस बार के एग्जामिनेशन में ना मैक्सिमम शिफ्ट्स आई थी आपकी डिफिकल्ट लेवल की। मतलब दैट मींस इस बार मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो 60 से लेके 65 की रेंज में फंसे हैं। मतलब आपके भी शायद अटेम्प्ट्स इसी रेंज में होंगे अगर आपके डिफिकल्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन फंसा होगा तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी एग्जामिनेशन मुश्किल आता है ना तो कभी भी अटेम्प्ट्स पे मत जाना। भाई कभी भी ये मत देखना कि किस बच्चे के अटेम्प्ट ज्यादा है किसके कम है। हमेशा जो एक चीज आपको मुश्किल एग्जामिनेशन में पार लगवा सकती है वो है हाई एक्यूरेसी। भाई जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी ना डिफिकल्ट शिफ्ट्स में उतना ज्यादा मान के चलो नॉर्मलाइजेशन में ना आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी हाई होती रहती है। तो ठीक है, मतलब यहां पे मुश्किल शिफ्ट्स आई थी तो स्पीड से ज्यादा भाई अटेम्प्ट से ज्यादा
ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी। भाई अगर एक्यूरेसी अच्छी है और अगर 60 से 65 की रेंज में भी क्वेश्चन करें तो मैं बोलूंगा भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन करके आए, दिल खुश हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सेक्शन वाइज क्या हमारा स्कोर रहना चाहिए या सेक्शन वाइज कंपैरिजन क्या होगा। तो भाई देखो डिफिकल्टी की बात करें तो भाई सीधी सच्ची बात है, भाई सारे के सारे बच्चों को सबसे मुश्किल लगा यहाँ पे क्वांट, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश। और वहीं अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें तो ये हमारे जस्ट उल्टे हो गए, भाई सबसे मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट करे इंग्लिश में, फिर रीजनिंग में, फिर क्वांट में। ठीक है, अब ये सारी चीजें ना आपके डे 1 और डे 2 पे तो थी, पर डे 3 और डे 4 पे कुछ चीजें बदल गई। बिकॉज देखो यहाँ पे अगेन क्वांट बहुत मुश्किल आया, भाई क्वांट का लेवल बहुत ज्यादा था, बच्चे से क्वेश्चन नहीं बने। बट वहीं अगर इंग्लिश की बात करें ना तो डे 1 और डे 2 पे इंग्लिश इजी पूछी गई थी, पर डे 3 और डे 4 मतलब आखिरी के दिनों में इंग्लिश का लेवल भी हाई हो गया था, बच्चों से यहां भी क्वेश्चन नहीं बने। और मैक्सिमम बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट के ट्रिकी क्वेश्चंस में फंस के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर गए यहाँ पे। ठीक है, मतलब डे 3 डे 4 में आपकी इंग्लिश का लेवल बढ़ गया। मतलब वहां बात करें तो आप बोल सकते हो क्वांट सबसे मुश्किल और इंग्लिश और रीजनिंग ऑलमोस्ट थोड़े ट्रिकी पूछे गए और मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे अटेम्प्ट्स कम हो गए। ठीक है, तो इस तरीके का आपका सेक्शन वाइज बात हो रही है। अब बात करते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है। भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे क्या है, तो भाई देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भाई इस बार क्वेश्चंस का लेवल एक्चुअली प्रोबेशनरी ऑफिसर के क्वेश्चन का लेवल कितना आया। मतलब जो लगातार पिछले हम 2-3 साल से देख रहे थे ना कि प्रीलिम्स का लेवल बहुत ज्यादा गिर गया था, तो भाई इस बार एसबीआई ने एक्चुअली में वो एग्जामिनेशन का लेवल सेट करा जो बच्चों को पता चले कि भाई आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, जो आज से 2-3 साल पहले तक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, अब देखो कट ऑफ की बात करें तो देखो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि भाई इस बार का कट ऑफ बहुत हाई नहीं रहेगा, कट ऑफ कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब अगर सेक्शन वाइज बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश, देन क्वांट, देन रीजनिंग। तो देखो इंग्लिश की बात करें तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ बच्चे सारी शिफ्ट्स में एवरेज 20+ क्वेश्चन करके आए हैं। अगर एक एवरेज शिफ्ट और एक एवरेज बच्चे की बात करें, ठीक है, अब अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बोलते हो कि सर मैं इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करता हूं या इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करती हूं, तब मैं बोलूंगा भाई इंग्लिश में आपको एटलीस्ट 25+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए अगर आप इस बार एग्जाम की तैयारी सीरियसली कर रहे थे तो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांट की। भाई क्वांट में गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए। भाई क्वांट में मेजॉरिटी बच्चा 15 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया, मतलब मेजॉरिटी बच्चा 15 के आसपास के क्वेश्चन में फंस गया। भाई अगर कोई शिफ्ट इजी आई या किसी शिफ्ट में बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी थी तो कुछ बच्चे वो भी हैं जो 23-24 क्वेश्चन तक भी कर पाए। बट मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो एक एवरेज तैयारी के साथ एक एवरेज शिफ्ट में बैठा था, तो उसके 15 से 18 की रेंज में मैक्सिमम क्वांट के क्वेश्चन वो करके आया होगा। अब अगर आपकी क्वांट बहुत अच्छी है तो भाई मैं अगेन बोलूंगा कि यहाँ पे आपको 20+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। बट ये वाले बच्चे बहुत कम है जो 20 से ज्यादा क्वेश्चन करके आए, मैक्सिमम बच्चे 15 से 18 की रेंज में फंसे हैं क्वांट के अंदर। ठीक है, अब अगर बात करें रीजनिंग की, भाई रीजनिंग क्या आया। भाई रीजनिंग आया आपका ट्रिकी, मतलब क्वेश्चंस इजी थे, बन रहे थे, बट यहां पे क्या हो रहा था आपको ना बार बार क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब अगर आपने पजल सॉल्व कर लिया, पजल बना लिया, फिर भी आपको क्वेश्चंस में और ज्यादा टाइम देना पड़ रहा था, क्वेश्चंस को फिर से अलग से बनाना पड़ रहा था, तो थोड़े ट्रिकी थे या बोले थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आए थे आपके रीजनिंग में। बट अगेन अगर मैं एक एवरेज बच्चे की बात करूं जिसने एवरेज तैयारी के साथ ये पेपर दिया है, तब भी आपके रीजनिंग में अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट होने चाहिए, एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब देखो रीजनिंग में बात करें तो बच्चे 18 से 22 इस रेंज में क्वेश्चंस करके आए हैं, जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। काफी बच्चे वो भी हैं जो 25 क्वेश्चंस भी करके आए हैं, स्पेशली आखिरी 2 दिनों में, मतलब डे 3 और डे 4 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 25 के आसपास क्वेश्चंस करके आए हैं। मतलब किसी ने 22 करे हैं, किसी ने 23, किसी ने 25 क्वेश्चंस करे हैं आखिरी के 2 दिनों में, बट एक एवरेज बच्चा 20 क्वेश्चन तो कम से कम करके ही आया है। मतलब देखो मोटा मोटा आप देखो तो भाई इस बार का कट ऑफ कहां रह सकता है। भाई अगर हम इंग्लिश में पकड़े भाई 20-22 क्वेश्चन, चलो 21 क्वेश्चन मान लेते हैं, तो भाई 21 आपके इंग्लिश के हो गए, भाई 15-16, चलो 16 मान लेते हैं क्वांट के, और भाई रीजनिंग के हम मान लेते हैं 20-21 क्वेश्चन, तो भाई कितने हो गए, 21-21 आ गया 42 और 16 आपका 58, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड आपके 60 के आसपास का कट ऑफ रह सकता है इस बार, अगर हम इस बार की सारी शिफ्ट्स को कंपेयर करें तो। ठीक है, अब देखो ये एस्टिमेटेड कट ऑफ है, कभी भी कट ऑफ एक्चुअल नहीं होता या एग्जैक्ट नहीं होता, बट ये एस्टिमेटेड है, जो मुझे लग रहा है अपने इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद कि कट ऑफ 60 के आसपास रह सकता है। बट अगेन मैं बोल रहा हूं कि अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट थी, जो हमने अभी पीछे स्लाइड में बात करी, तो भाई डिफिकल्ट शिफ्ट में मान के चलो अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, भाई अगर आपने कम अटेम्प्ट करे, पर अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है, तो आप मान के चलो बहुत इजीली अगर आपके 57-58 अटेम्प्ट भी है, तब भी आप लोग मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चालू कर दो। ठीक है, मतलब देखो कम अटेम्प्ट्स इस बार डरो नहीं, बिकॉज एग्जामिनेशन मुश्किल था, मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट्स बहुत ड्रॉप हुए हैं। मैक्सिमम बच्चे इस बार 55 से 65, भाई 55-57 से लेके 65-67 के बीच में अटेम्प्ट्स करके आए हैं। और देखो कट ऑफ की एक बहुत स्पेशल बात होती है कि कट ऑफ कभी भी, भाई सब कुछ क्लीन कर रहा हूं एक बार,
कि भाई कट ऑफ कभी भी टॉपर डिसाइड नहीं करता। भाई कट ऑफ हमेशा वो लास्ट बच्चा डिसाइड करता है, लास्ट स्टूडेंट डिसाइड करता है जो इस बार एग्जामिनेशन में पार होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आपके 60 के आसपास अटेम्प्ट्स हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, निश्चिंत हो कि आप लोग मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चालू कर दो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई आप लोगों के अटेम्प्ट्स कितने थे। भाई सबसे पहले आपको बताना है आपके अटेम्प्ट कौन सा था और आपका किस दिन पे कौन सा शिफ्ट था। ये 3 चीजें आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि किस दिन के किस शिफ्ट में आपके कितने अटेम्प्ट्स थे। और ये रिव्यू देखने के बाद भाई कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कि भाई कम अटेम्प्ट्स के बाद भी पेपर निकलेगा। और मैं अगेन बोल रहा हूं भाई यही सेम चीज मैंने आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन में बोली थी, जब सारे लोग बोल रहे थे भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, 55 जाएगा, 60 जाएगा, तब भी मैंने यही कहा था भाई कट ऑफ 50 जाएगा। और कट ऑफ कितना गया? 50 से भी कम। और मैं यहां पे अगेन बोल रहा हूं कि एसबीआई का कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाएगा। अगर 60 के आसपास के अटेम्प्ट्स हैं, एक्यूरेसी ठीक ठाक है, लगातार मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाओ आज से ही या कल सुबह से। ठीक है, अब अगली एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं कि भाई आप लोगों को मुझसे या फिर द अल्फा बैंकर यूट्यूब चैनल से अब मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में क्या मदद चाहिए। भाई आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई हम लोग अपने चैनल पे मेंस एग्जामिनेशन की आप लोग किस तरीके से मदद करें। भाई क्या मैं मेंस एग्जामिनेशन की क्लासेस नहीं चालू करूं, या आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए, या आपको टू डू लिस्ट चाहिए, या आपको टाइम टेबल चाहिए, आपको क्या चाहिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन के लिए सर मुझे ये चाहिए, या सर मुझे इस चीज की जरूरत है, सर मुझे कंटेंट चाहिए, क्लास चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, टू डू लिस्ट, टाइम टेबल, जो भी आपको चाहिए निश्चिंत होकर नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों की फरमाइश पे काम करा जा सके। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। मुझे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। भाई अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को बताओ कि कट ऑफ कम रहने वाला है। इसी के साथ अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।